अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। आज तारीख है 30 सितंबर 2024। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने महफूज फैसला सुना दिया है। 3 किरदार जिसमें सिकंदर सुल्तान राजा, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम और चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायजी साहब, इनकी सहूलतकारी से 77 साल तारीख की बदतरीन धांधली जो 8 फरवरी को की गई थी उसको तहफ़्फ़ुज़ देने का पहला मरहला जो है वो अबूर कर लिया गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पंजाब के इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज के रोज़ जो महफूज फैसला सुनाया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वो महफूज फैसला है क्या और उसका पस मंज़र क्या है और किस तरह ये फैसला धांधली के इस सारे मनसूबे को प्रोटेक्ट कर रहा है। ये तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले आज के इस फैसले पे आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अपील मंजूर की है। आज के रोज़ लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था उसे कलअदम करार दिया और कहा है कि लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है वो बतौर अदालती नज़ीर पेश नहीं किया जा सकता। और ये भी कहा गया कि लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है वो मुतसादम था। और फिर ये भी कहा गया कि जब दो आइनी इदारों के दरमियान लड़ाई होती है तो उसमें एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। अगेन वही हम भी मुतादिद मरतबा रिपोर्ट कर कर थक चुके। जो चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब गरा गलाबते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक आइनी इदारा करार देते हैं, और वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसने 77 साल तारीख की बदतरीन धांधली की, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसे आईने पाकिस्तान सिर्फ एक ही मैंडेट देता है, आज़ादाना, मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना इलेक्शन करवाने की। इलेक्शन कमीशन ने अपनी उस कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी के अलावा दुनिया जहान के सारे काम किए हैं। लोगों के ऊपर तौहीन इलेक्शन कमीशन लगाने से लेकर सियासी जमातों को ख़त्म करने से लेकर इस्टाब्लिशमेंट की मुकम्मल सहूलतकारी की, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कराए। अब जैसे शुरू में मैंने आपको कहा था कि आज के इस फैसले से चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब ने बड़ी ही खूबसूरती से वो जो 77 साल मुल्क की तारीख की बदतरीन धांधली की गई थी उसे तहफ़्फ़ुज़ दे दिया। वो कैसे? सबसे पहले हम इन इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की जो पंजाब में है उनकी तारीख देख लेते हैं कि क्या कब क्या कुछ होता रहा, मामला था क्या, और फिर अब ये कैसे प्रोटेक्ट होगा और मुस्तकबिल का इसका मंजरनामा क्या होगा। सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि जब इंतखाबात होते हैं तो उनके बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बनते हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो हाई कोर्ट्स के सर्विंग जजेस के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। वफाकी हुकूमत एक नई कानून साजी लाई जिसमें उन्होंने कहा कि अब ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो रिटायर्ड जजेस के ऊपर भी मुश्तमिल हो सकते हैं। अगेन एक और मकसद था अपनी धांधली को प्रोटेक्ट करने का, अपनी मर्जी के जजेस लगाने का, क्योंकि जुडिशरी इनके हाथ नहीं आ रही थी। और इलेक्शन एक्ट के मुताबिक इलेक्शन के बाद 6 महीने के अंदर इन ट्रिब्यूनल्स ने फैसले सुनाने होते हैं। आज 7 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन ट्रिब्यूनल्स को ही कलअदम करार दे दिया है। तो वो कोशिशें जो जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान लाहौर हाई कोर्ट में बतौर चीफ जस्टिस करते रहे, एक पावरफुल जुडिशल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर उन्होंने काम किया। इलेक्शन कमीशन हो, मरियम नवाज़ की पंजाब में हुकूमत हो, शहबाज शरीफ की मरकज़ में हुकूमत हो, इस मुल्क की फौजी इस्टाब्लिशमेंट हो, उनको ललकारा, उनके गैर आइनी गैर कानूनी ख्वाहिशात पर अमल नहीं किया, अपने आइनी जिम्मेदारियों को पूरा किया। तो फिर क्या हुआ कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ले आया गया, जस्टिस आलिया नीलम को लाहौर हाई कोर्ट लाया गया। कहानी शुरू होती है फरवरी से। फरवरी में इंतखाबात हो जाते हैं, ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का मरहला शुरू होता है। उस तश्कील में उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं जस्टिस अमीर भट्टी। जस्टिस अमीर भट्टी 2 ट्रिब्यूनल्स को नाम देते हैं जजेस का। इलेक्शन कमीशन उन दोनों को नॉमिनेट कर लेता है पंजाब के ट्रिब्यूनल्स के। अब आप ये तमाशा देखिए इस मुल्क का कि 180 से ज़ायद नशिस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी और सूबाई असम्बली की सिर्फ पंजाब से ट्रिब्यूनल से रजू कर रखा है। दीगर सियासी जमातें भी होंगी तो उनके लिए सिर्फ 2 जजेस तैनात किए गए और 6 महीने में उन्होंने फैसला करना था। और उसके बाद मार्च में जस्टिस शहजाद अहमद खान चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनते हैं और उन्होंने मजीद 6 नाम दिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि आप इन 6 नामों को ट्रिब्यूनल तैनात करें। टोटल 8 हो जाएंगे और इन्हें धांधली के केसेस का फैसला करना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने क्या किया, उन 6 नामों में से 2 को ट्रिब्यूनल तैनात किया, 4 को रिजेक्ट कर दिया। सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो इस सारे मामले को लेकर लाहौर हाई कोर्ट में गए। लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने चैलेंज किया। जस्टिस शाहिद करीम उन्होंने फैसला सुनाया और उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त फैसला दिया। उन्होंने कहा कि ट्रिब्यूनल्स के लिए नाम देना जो है वो चीफ जस्टिस का काम है, चीफ जस्टिस का अख्तियार है। जब वो चीफ जस्टिस ट्रिब्यूनल्स के लिए जजेस के नाम इलेक्शन कमीशन को देगा तो इलेक्शन कमीशन का ये अख्तियार नहीं है, वो पाबंद है इस बात का कि वो सिर्फ उन्हीं जजेस को ट्रिब्यूनल तैनात करेगा। हाँ, इलेक्शन कमीशन का अख्तियार ये है कि तैनाती का नोटिफिकेशन वो करके और किस वो जज जो बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल तैनात हुआ है वो किस एरिया के केसेस सुनेगा, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला नहीं माना। जैसे शाहिद करीम ने अपने फैसले में ये भी लिखा था कि अगर इलेक्शन कमीशन 7 दिन के अंदर इस फैसले पर अमल दरामद नहीं करता
तो ये ट्रिब्यूनल्स अज खुद तश्कील पा जाएंगे और फिर इनको एरिया डेजिग्नेट भी कर दिया जाएगा। 7 रोज़ के बाद लाहौर हाई कोर्ट ने खुद ही वो काम कर दिया। जब लाहौर हाई कोर्ट ने इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल्स तश्कील दे दिए, ये ट्रिब्यूनल्स काम करने लग गए, ये फॉर्म 45 और 47 पंजाब में तलब करने लग गए, तो उसके बाद क्या होता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रेस्क्यू चाहिए होता है, क्योंकि वो भी इस निज़ाम का उतना ही बदबूदार करैक्टर है जितना दीगर अफ्रीकैन है। तो वो भागा भागा चीफ जस्टिस काजी फाजिसा के पास रेस्क्यू के लिए आता है। चीफ जस्टिस बेंच बनाते हैं, हम ख्याल बेंच होता है, और आज के रोज़ वो फैसला सुना दिया जाता है। अब फैसला क्या सुनाया गया? फैसला वही सुनाया गया है कि जैसे शहजाद अहमद खान के तमाम इकदाम को कलअदम करार दिया गया। जस्टिस आलिया नीलम ने सारे मामले में एक, आप कह लीजिए कि पपेट का किरदार अदा किया है, क्योंकि जब जस्टिस आलिया नीलम जस्टिस शहजाद अहमद खान को रिप्लेस करके चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनी, तो उस वक्त हमारे लाहौर के बड़े सहाफ़ी दोस्त हैं, उन्होंने दावे किए कि आलिया नीलम डट गई, अपनी साथी जजेस के साथ खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि वो ट्रिब्यूनल्स को तब्दील नहीं करेंगी, ट्रिब्यूनल्स काम कर रहे हैं, जस्टिस आलिया नीलम जो है वो जस्टिस शहजाद अहमद खान पार्ट 2 हैं, बला बला बला। लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि बाद में जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आलिया नीलम के साथ मुलाकात का तस्करा यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में करता है, तो फिर पता ये चलता है कि जस्टिस आलिया नीलम, तो अब मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मोअज़्ज़ज़ खातून चीफ जस्टिस हैं, मगर वो तो हर सूरत में कंप्रोमाइज़ थी, वो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तमाम अहकामात मान चुकी थी। अब इस सारे मामले में 4 जजेस जो हैं, जो पहले जस्टिस अमीर भट्टी ने 2 नाम दिए, 6 नामों में से जस्टिस शहजाद के दिए गए, इलेक्शन कमीशन ने 2 चूज़ किए, 4 वो जजेस ट्रिब्यूनल होंगे, 4 मजीद इलेक्शन कमीशन खुद से करेगा। और हमारी बात ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो 4 रिटायर्ड जजेस को पंजाब के लिए ट्रिब्यूनल लगाएगा। तो अब जब ये फैसला आ चुका है, तो अब ट्रिब्यूनल्स की तश्कील होगी और उसके बाद ये ट्रिब्यूनल्स काम करेंगे। और इस सारे मामले में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उसने एक और काम किया है। उसने ये काम किया है कि अब इलेक्शन एक्ट के मुताबिक इख्तियार तो ये चीफ जस्टिस का था, मगर जो कि नहीं माना गया, जो कि तस्लीम नहीं किया गया, काजी फाजिसा ने मुकम्मल सहूलतकारी की। तो बहरहाल अगर इस सारे मामले को मैं वन लाइनर आपको बताऊं, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज के रोज़ महफूज फैसला सुना दिया है, मुकम्मल सहूलतकारी कर दी गई है। और ये वो सहूलतकारी है जो क्या आप उसे कहते हैं कि इस मुल्क की फौजी इस्टाब्लिशमेंट के कहने पे की गई है। मजीद तो इस हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता। तो बहरहाल अब ये फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हक़ में आया है, ट्रिब्यूनल्स तश्कील होंगे और इस सारे मामले में धांधली को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। और इस धांधली को करने के नतीजे में एक और जो प्रोटेक्शन है वो चीफ जस्टिस काजी फाजिसा की अदालत से ले ली गई है, फैसला सुना दिया गया है। जैसे शहजाद अहमद खान जो मिन्नतें करके गए थे, पावरफुल जुडिशल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर काम करके गए थे। अगेन हम जब कहते हैं कि काजी फाजिसा इस निज़ाम की, सिस्टम की, फौजी इस्टाब्लिशमेंट की, इलेक्शन कमीशन की सहूलतकारी में अपना पूरा काम सर अंजाम दे रहे हैं, तो ये तमाम तर मामला अब हो चुका है। तो इस हवाले से जो भी फर्दर डेवलपमेंट होंगी, वसीम मलिक अपनी इसी प्लेटफॉर्म से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो भी अपडेट है आपके साथ शेयर करता रहेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।